उपस्थित सभी बंधुओं, सज्जनों, सादर नमस्कार। जैसा कि आपको बताया कि मैं एक रंगकर्मी हूँ और भारत भवन में मैं था रंगमंडल, पहले रंगमंडल में, और उन्हीं दिनों में विदिशा में जाके मैं कुछ काम किया करता था। मेरे उसके पीछे विचार ये था कि जो यहाँ मैं सीख रहा हूँ, यहाँ मुझे बहुत साधन, सुविधाएं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आगे पीछे मुझे कहीं जाकर जब बाहर काम करना होगा तो ये सब कुछ मिलेगा नहीं। वहाँ बिना संसाधनों के काम करना होगा। तो इसका काम मैंने सबसे पहले देवास में शुरू किया, लेकिन वहाँ की सूचना के आधार पर विदिशा में मुझे आमंत्रित किया गया। कुछ लोगों का दल इकट्ठा हुआ, कुछ युवाओं का, और उन्होंने तय किया कि यहाँ पे नाटक करेंगे, और वो एक समाचार उनके पास था, तो उस आधार पर उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। तो मुझे वहाँ काम करते हुए लगभग 83-84 में 2-3 वर्ष हो गए थे, और इस बीच में जैसा कि आप जानते हैं कि छोटी जगह पर अभिनेताओं को खोजना, लोगों को खोजना और उनसे काम करवाना, क्योंकि अपने मन से बहुत कम लोग आते हैं, हमें ज़्यादा के लोगों की ज़रूरत थी, हमारे पास बहुत कम लोग थे और हर बार लोग बदल जाया करते थे। 2-3 साल का ये अनुभव था। तो मैं वहाँ के लोगों से बोलता था कि भाई मुझे कुछ ऐसे लोग दो जो और इस प्रकार के कुछ हों, जो कलाओं में अपनी रुचि रखते हों या कुछ काम करते हों। तो 1-2 साल तक बार बार मेरे कानों में ये नाम आता था कि अनिल गोयल कोई हैं, अनिल गोयल कोई हैं, ये वो इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ करते रहते हैं। और लेकिन कोई भी हमारे ग्रुप का सदस्य उनको बुलाने को तैयार नहीं था, क्योंकि लगभग सबका वो वो बात टाल जाते थे कि मेरे सामने शायद बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन कुल मिला के ये कि बड़ा नकारात्मकता का भाव था उनके प्रति कि वो आदमी बहुत अजीब है भाई, उस आदमी को सहना, उस आदमी से व्यवहार करना, उस आदमी से बात करना भी बड़ा कठिन है एक्चुअली। तो जब मैंने इस चरित्र के बारे में सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे नाटकों में तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो कम से कम बहुत एक्टिव है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक्टिव है, बहुत गतिविधियों में रुचि रखता है। तो ऐसा व्यक्ति तो नाटक के लिए सर्वथा उपयुक्त है, और ख़ास करके अभिनय के लिए। तो फिर वही दिक्कत पेश आई, तो मैंने कहा नहीं भाई, अब कुछ भी हो आप मुझे मिलवाइए, बुलवाइए उनको। तो फिर हमारे कुछ साथी लोगों ने उन्हें लाया और साथ में आए। अनिल गोयल से मेरी पहली मुलाकात थी और हमने उनके साथ पहला नाटक किया। सफदर हाशमी का प्ले था राजा का बाजा, और उसमें एक बेरोज़गार युवक की कहानी है जो काफ़ी पढ़ाई कर चुका है सब कुछ, लेकिन बेरोज़गारी की वजह से वो भटक रहा है। पूरी कहानी ये थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनिल गोयल जी का एक पैर उसमें अपंग था, तो उस शरीर को भी रखते हुए अभिनय करवाना एक थोड़ा सा एक चुनौती भरा काम था। तो मैंने कहा कि भाई वो एक कैरेक्टर का रूप में है कि वो पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोज़गार है, तो अपंग है। उसकी उस शारीरिक अपंगता से नहीं, बाकी उसकी सामाजिक अपंगता से उसका साथ तात्पर्य लेते हुए मैंने उनको सेंट्रल कैरेक्टर दिया उसमें। और यहाँ बड़ी दुश्वारियाँ आई, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं, अधिकतर लोग जो उनके चरित्र के बारे में जानते हैं कि वो बहुत ही अराजक किस्म के थे, बहुत ही उद्दंड किस्म के थे, बहुत गुस्से वाले थे, और दूसरी बात, किसी भी के अनुशासन में रहना उनके लिए बड़ा कठिन काम था। लेकिन नाटक एक ऐसा काम है कि वहाँ पे अनुशासन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें एक साथ एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सहना, एक दूसरे को साथ काम करना, ये सब यदि आप नहीं करोगे तो फिर आप अभिनय नहीं कर सकते। सामूहिकता का काम है अभिनय। तो इसमें उन्हें थोड़ा सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैंने उनसे इस पर बड़ा संवाद किया, समझाया कि भाई नहीं, ये करना तो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत मुश्किल होता था उनके लिए, लेकिन धीरे धीरे उनको आनंद आने लगा और उन्होंने वो नाटक किया। अच्छा, कुछ ऐसे दृश्य होते थे, उसमें एक दृश्य ऐसा था कि वो जब बहुत परेशान हो जाता है तो वो लगभग लोगों की लातों के बीच में आता है और उसके बीच में रगड़ता हुआ सा निकलता है। लोग उसको समझो आपकी लातें मार रहे हैं वो, क्योंकि विजुअल नाटक की वो ज़रूरत थी। तो ऐसे दृश्यों में उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि उनका नेचर जो था बहुत ही आक्रामक था।
इसको मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, मतलब उनका जो था वो निश्चित रूप से, यदि वो कहना पड़े तो कि उन्होंने अपने चरित्र को पूरी तरह से जिया। वो जैसे भी थे वो वैसे ही रहे। उन्होंने किसी प्रकार का किसी से कोई समझौता नहीं किया। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में बहुत संवेदनशील थे, समझदार थे, और मतलब मनुष्य को मनुष्य समझते थे, और एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना, ये भावना और प्रेम, तभी तो वो सारी इतनी सारी बातें जो यहाँ पे कही जा रही हैं, यदि संवेदनशीलता उनमें नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं होता। इस सब के पीछे जो मुझे मूल तत्व दिखाई देता है वो है उनकी संवेदनशीलता। तो पता नहीं क्या कारण था कि समाज ने उन्हें क्या दिया था जिसकी वजह से वो इतने आक्रामक और अराजक हो गए थे, लेकिन उनके जो गहरे से उनकी जो चरित्र था वो बहुत संवेदनात्मक था, बहुत मानवीय चरित्र था, जिसकी वजह से उन्होंने सारी इस प्रकार के रचनात्मक फील्ड में बहुत सारे काम किए। तो अभिनय भी उनमें से एक था। तो एक नाटक की आपको मैंने बात बताई कि उसके अंदर बहुत अच्छा चरित्र किया उन्होंने, पूरा डूब के किया। और उसके बाद में फिर हमको एक दूसरा मौका भी मिला, तिरबर बिल्लोना, मतलब एक बुर्जुआ जेंटलमैन करके एक प्ले है, उसको हमने वहाँ पे तिरबर बिल्लोना के नाम से किया था, मोलियर का प्ले। हाँ, तो उसके अंदर एक कॉमेडी कैरेक्टर था, वो बिल्कुल डिफरेंट। वो एक बड़ा सीरियस कैरेक्टर है जो समाज से प्रताड़ित है, और यहाँ पे बिल्कुल एक अलग कैरेक्टर था। सिंगर थे ना, है ना, सिंगर, एक नए नए पैसे वाला बना है आदमी जो समाज के अंदर, जो अपनी मतलब समझ उतनी नहीं है लेकिन पैसा खूब आ गया है। और ये हमारे उस समय के ऊपर एक कमेंट भी था कि जिसके पास अचानक पैसा आता है तो वो मतलब कैसे चलता कौवा चला हंस की चाल। तो वो नाटक का भी मूल कथ्य यही था। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था कि वो आदमी के पास जब पैसा आ जाता है तो वो नाचना भी सीखना चाहता है, गाना भी सीखना चाहता है, वो जूडो कराटे भी सीखना चाहता है, वो जिम भी जाना चाहता है, पता नहीं क्या कि मतलब पैसे से जितने भी उतापे किए जा सकते हैं वो सब करने का प्रयास करता है। और इसमें उसकी सारी वो खोखलापन दिखाई देता है कि उसको मतलब अकल नाम की कोई चीज़ है नहीं। उसमें जो मुख्य भूमिका मतलब हीरोइन की, मतलब वो पत्नी थी, और पत्नी 6-7 बच्चों की माँ थी, है ना, वो यहाँ पर हैं। मैंने बताया कि वो ऑलरेडी उसके 6-7 बच्चे हैं, उसके बाद पैसे आ गए हैं उसके पास, और वो हीरोइन एक बच्चा गोद में लेके, इतना छोटा गोदी वाला बच्चा भी एक था, 5-6 की लाइन है और एक गोदी में भी है। तो उसमें वो गाना मतलब गाना सिखाने वाले टीचर बने थे। वो कॉमेडी रोल था, जबकि उससे बिल्कुल अलग था। वो भी बहुत बढ़िया किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। मतलब एक अभिनेता बनने के उनमें पूरी तरह से वो सारी कुछ चीज़ें उन्होंने विकसित की, और उसको नाटकों के द्वारा मुझे लगता है कुछ नाटकों के शो आपने भी देखे होंगे। राम प्रकाश जी आपने देखे क्या, है ना, आपने भी देखा होगा, आपने नहीं देखा, नरेंद्र जी ने देखा है। हाँ, ये तो इन्होंने तो लगभग सब नाटक देखे हैं। और उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाटक आता है जिन लाहौर नहीं व्याख्या, असगर वजाहत का बहुत फेमस प्ले है। वो हमारा काम करने का मौका आया, तो उसके अंदर एक चाय वाले का रोल है एक्चुअली, जो किसी को प्ले यदि पता हो तो वो मैंने चाय वाले का रोल उनको दिया था वो, और उसको भी उन्होंने, क्योंकि अब वो यूँ देखा जाए तो कैरेक्टर बहुत नीचे का कैरेक्टर है, लेकिन इस और यहीं पर आके मतलब अभिनय में बड़ा क्लेश होता है कि मैं छोटा रोल नहीं करूँगा, मैं बड़ा रोल चाहिए, ऐसा वैसा, ये सब वो कुछ नहीं। और हमारे काम करने का तरीका भी यही होता था कि हम बताते थे यही थे कि कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, आपके करने के ऊपर उसका असर होता है। जो पात्र आपके ऊपर फिट होता है वो यदि आप बेहतर करते हैं तो आप उतने ही नोटिस होंगे। खैर, तो ये तीसरा रोल भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, और मैं इस सब में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनको ये अभिनय के क्षेत्र में मतलब मेरे भाग्य में आया कि उन्होंने मेरे साथ काम किया। और इस तरह से नाटकों का मतलब मंचन वहाँ विदिशा में चलता रहा, और इसके बाद में वो वहाँ तो एक प्रकार से मेरे शिष्य की तरह थे, लेकिन बाद में मेरे वो सखा हो गए। और यहाँ भोपाल जब आए तो मेरा लगातार आना जाना, और तब भी मैं घरेलू संपर्क था, यहाँ पर भी लगातार आना जाना बना रहा। लेकिन ये पिछले 2-3 वर्षों के दौरान मेरे फ़ोन भी उन्होंने उठाए नहीं, क्या पता नहीं क्या हुआ, ये कोरोना काल, ये जो कुछ भी था, इस बीच में मेरा आना भी नहीं हुआ। और उनका अचानक मुझे, और ये ख़बर भी बहुत लेट मिली
कि उनका इंतकाल हो गया है, तो मुझे बड़ा सदमा लगा कि बहुत असमय मृत्यु हुई। एक प्रतिभावान व्यक्ति की, एक सृजनशील व्यक्ति की, एक संवेदनशील व्यक्ति की मृत्यु होना, असमय मृत्यु होना सच में मन को भेद गया। आज मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सभी को आभार।